ओम नमः गुरु का काली तंत्र विज्ञान केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संकल्प के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि ये क्यों आवश्यक है और कैसे लिया जाता है। जब हम कोई साधना करते हैं तो हमें देवताओं का अपना पता, अपना कार्य, कितना जाप और कितने दिन तक कर रहे हैं और देवता देवी को किस रूप में सिद्ध कर रहे हैं, ये सब बताने की क्रिया को संकल्प लेना कहते हैं। जैसे कुछ साधक प्रतिदिन 1 या 2 या 5 माला का जाप करते हैं, तो यदि हम वह जाप संकल्प लेकर करते हैं तो उसका फल निश्चित रूप से तुरंत मिलेगा। और यदि हम बिना संकल्प लिए करते हैं तो उसका फल ना जाने कब, कहाँ, कैसा मिले, कुछ निश्चित नहीं है। तो आइए मैं आपको संकल्प के बारे में बता रहा हूँ। एक तो संकल्प है विष्णु वाला, जो संस्कृत में है, उसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पाता है। जिन्हें संस्कृत आती है वही केवल कर सकते हैं। आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में कर सकते हैं। मैं अपना तरीका बताता हूँ जैसे मैं करता हूँ। प्रतिदिन की साधना, पूजा या जाप करने से पहले इसी तरह से संकल्प करें। हम लोग जो पूजन पाठ सुबह शाम करते हैं उसमें भी इसी तरह से संकल्प लेना होता है। तो लेना कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले दाहिनी हाथ में थोड़ा सा चावल और 1 चम्मच पानी ले लो। बायां हाथ दाएं हाथ के नीचे रखो और बोलो, मैं इष्ट का नाम बोलिए। फिर दीपक की तरह देखकर, अग्निदेव को लोटे की तरफ देखकर, जल देव को, 10 दिशाओं को, हनुमान जी को साक्षी मानकर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 21 पाठ धन प्राप्ति के लिए 9 दिनों तक जाप कर रहा हूँ। हे भगवान शिव, मेरा जाप सफल हो, मेरी मनोकामना पूरी हो। ऐसा बोलकर चावल पानी को जमीन पर गिरा दे। फिर पूजन करे। पूजन के बाद जाप शुरू करे। फिर जाप पूरा होने के बाद पूजन में हुई गलतियों के क्षमा मांगे। फिर दाहिने हाथ में थोड़े से चावल और 1 चम्मच पानी ले लो। बावां हाथ दाएं हाथ के नीचे रखो और बोलो कि मैं भगवान शिव को, अग्निदेव को, जल देव को, 10 दिशाओं को साक्षी मानकर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत मंत्र का 21 पाठ का जाप धन प्राप्ति के लिए किया हूँ, वह मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूरी करें। हाथ में लिए अक्षत और जल को जमीन पर छोड़ दें और आसन के कोना के नीचे 1 चम्मच जल डालकर माथे से लगाकर उठ जाएं। यह हुई प्रतिदिन की पूजन संकल्प विधि। जाप करते समय हमेशा 5 देवी देवता को साक्षी अवश्य बना लेना चाहिए, ये जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ।